मतलब जी आज बहुत सारे लोग जो हैं वो नसों की समस्या से परेशान रहते हैं। कई बार नसों में दिक्कत रहती है तो घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और अगर यही ब्लॉकेज हार्ट तक चली जाती है तो हार्ट प्रॉब्लम व्यक्ति को होना शुरू हो जाती है, फिर स्टंट डलाने की नौबत आती है और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो नसों की ब्लॉकेज की वजह से व्यक्ति फेस करता है। देखो, आम आदमी कई बार समझ ही नहीं पाता उसको कोई तकलीफ है। सिर्फ तकलीफ होती है नसों की रुकावट। जब हमारे शरीर की जो वेन्स होती हैं, जब कहीं जगह जाना कम कम कर देती हैं तो बंद हो जाती है। पहले एक बार मैं शरीर का वैसे ढांचा दिखाता हूँ, ये जो नसें पूरे शरीर में दौड़ रही हैं ये कैसे वर्क सी करती हैं। ये एक बार सीन सा दिखाता हूँ। देखो, ये पूरा शरीर हमारा दिमाग से ऊपर तक, ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से ये नसें जा रही हैं और ये नीचे तक फिर देखो ये नसें जा रही हैं, आप देख रहे हो। ये धीरे धीरे क्या होता है, इनमें ब्लॉकेज आ जाती है। किसी भी नस में ब्लॉकेज आएगी तो नीचे धीरे 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 कार्य करना बढ़ देगा। अरे ऐसे ही हमारे हार्ट की है। हार्ट में भी क्या हो जाता है, जो छल्ला डलता है दोस्तों, वो सिर्फ हमारी कमी कर, जैसे ये देखो नस है ये पूरी, ये क्या होता है बीच में ब्लॉकेज, जो पीला पीला आप देख रहे हो ये ब्लॉकेज सी आ गई, समझ लो बात ने। इसमें क्या करेंगे, ये छल्ला सा डाल देंगे तो जिससे खून का संचार यहाँ चलता रहेगा। बीमारी ठीक नहीं हुई दोस्तों, भाई ये छल्ला सा डल गया, ये फिर क्या होगा, खून इसमें से मतलब आवागमन इसका प्रॉपर होता चला जाएगा तो आपको राहत सी महसूस होगी। बीमारी यूं की यूं है, तो वहाँ पर जो था वो एक आपने छल्ला सा डाल दिया, बस वो रास्ता मतलब बना दिया। तो कई बार ये 2 या 3 तक छल्ले डल जाते हैं और 1-1.5 लाख रुपए खर्च आता है। फिर खून पतला करने की दवाई दी जाती है, आप लगातार खाते रहते हो। देखो, जब तकलीफ बढ़ जाए तो ये छल्ला डलवाने में फ़ायदा है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये छल्ला डलवाने की नौबत ही ना आए। आप वक्त रहते अपनी नसों को खोल लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। वो योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से और आयुर्वेद से, हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे अपनी नसों को खोल सकते हैं वो हम बताते हैं। अगर जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं तो कह रहा हूँ आयुर्वेद ने भी अब बहुत अच्छी तरक्की कर ली है, बहुत अच्छे अनुसंधान हो गए हैं। बिना छल्ला भी डाले कई बार आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे इलाज है। तो कोई अब बिना मतलब उसमें छल्ला डलवाए मतलब 2-3 लाख रुपए खर्च के भी आप आराम पा सकते हैं। वो फिर आयुर्वेदिक किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर आप उपाय कर सकते हो। अब योग प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, अगर आपके छल्ले डलने की नौबत आ गई है, यानी खून जो गाढ़ा हो गया आपका, ये देखो अब ये क्या है, खून ही तो है, खून ही उसमें मतलब गाढ़ा हो जाता है, कोई पत्थर वत्थर तो आते नहीं है। तो हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो जब बढ़ जाए और ट्राइग्लिसराइड उसमें जब बढ़ने लग जाए तो जमने लग जाता है। वो खून क्या होता है, एचडीएल अच्छा होता है, एलडीएल गंदा खून होता है। जब कई बार एलडीएल खून ज़्यादा बढ़ जाए और ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा बढ़ जाए तो खून फिर वहाँ जमाव होने लग जाता है, वो फिर गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर डॉक्टर उसको मतलब वो कहते हैं भी छल्ला डलवा लिया, बाईपास सर्जरी करवा लिया और कोई तकलीफ करते। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा उपचार है योग और प्राकृतिक चिकित्सा में। उसमें क्या है, तो आप पान, अदरक, प्याज और लहसुन, और उसमें आप मालदी भी डाल लें, आप उसमें 2 चम्मच शहद भी डाल लें। ये जूसर से जूस निकलेगा, ये मैं दिखा भी देता हूँ दोस्तों, आप देख लें, अच्छी तरह ध्यान से देखें। एक प्याज ले लें, बस एक ही प्याज बहुत है आपको, और ये सुबह और शाम दोनों टाइम आप पिए इस जूस को। इसमें 4-5 पत्ते पान के डाल लें। कभी कम फालतू हो जाए, कोई चीज़ एक आदि ना मिले तो कोई ऐसी आफत नहीं है, कोई मतलब ये सोचो कि भाई आज पान के पत्ते नहीं मिले तो मैं ना पीऊँ, ना, ऐसा कोई दोस्तों नियम नहीं है। चलो कोई बात ना, उसका 10% कम लाभ मिलेगा आपको, और यही तो हो सकता है, और कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन पान, अदरक, प्याज और लहसुन, और इसमें 2 चम्मच शहद डाल लें, और हो सके तो 1 कप फिर गर्म पानी उबलता हुआ इसी में डाल लें, जूस को निकाल कर आप पिएँ। इसमें मालदी भी डाल लें, जिससे खून भी साफ करने में वो मदद करती है, क्योंकि वो कुकरमीन होता है। कुकरमीन हर तरह की गांठों को मेल्ट करने में मदद करता है। तो ये 5 चीज़ डाल कर आप जूस इसका निकाल कर पिए। इसमें 1 कप अपना गर्म पानी उबलता हुआ डाल लें। ये सुबह और शाम दोनों टाइम आप पिएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये जैसे ये इसका इतना ही जूस निकल पाता है, इसी में आप 1 कप अपना गर्म पानी डाल दें उबलता हुआ, जितना जूस है इतना ही गर्म पानी डाल दें उबलता हुआ, तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसको सुबह और शाम आप दोनों टाइम पिए तो आपको हार्ट जैसी ब्लॉकेज ना आ पाए, हम तो ये कहते हैं। और ये वाली आप मुद्रा लगाओ सुबह और शाम दोनों टाइम में। और एक आपने क्या करना है, आसन करना, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। एक तो ये आप चक्रों को खोलने वाला आसन करें, ये बहुत ही अच्छा आपको, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जो इसमें
सबसे बढ़िया हृदय चक्कर होता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो हृदय चक्कर को खोलने की कोशिश करें तो वज्रासन में बैठ जाएं। ये मैं दिखा भी देता हूँ। वज्रासन में बैठे आप, आभा मंडल वाली क्रिया होती है। इसे आभा मंडल को शुद्ध करने वाली क्रिया हम बोलते हैं। ये 7 चक्कर होते हैं तो सातों चक्रों पर ध्यान दिया जाता है। ये धीरे धीरे, ये जैसे हृदय चक्कर पर आप ध्यान दें, मतलब पूरा पहले सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। ये एक ही सांस में काम करना है। एक सांस आप लेते हुए जाएंगे, आप हाथों को खोल देंगे, सहस्त्र चक्कर पर ध्यान देंगे, हाथों को खोल देंगे। जितनी देर आप सांस रोक के रहें उतनी देर हाथों को रोके रहें। जैसे आपको लगे कि मैं सांस छोड़ रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपने ब्रेक दे देकर सांस छोड़ना। जैसे सहस्त्र चक्कर पर थोड़ा सा सांस छोड़ दिया, फिर आप रुक गए, फिर आपने रुकना है। फिर ये आज्ञा चक्कर पर आपने सांस रोक छोड़ दिया, फिर रुक गए। फिर ये क्या करना है, आपने विशुद्धि चक्कर पर आपने सांस थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर रुक गए, यानी ब्रेक देकर चक्कर पर ध्यान देना आपने। फिर ये हृदय चक्कर, ये है मेन चक्कर। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इस हृदय चक्कर पर आप ध्यान दें। ये एनर्जी होती है दोस्तों, ये एनर्जी होती है। इस एनर्जी को देखना होता है अपने अंदर ही अंदर मन के द्वारा। तो इसको देखें। फिर ये मणिपुर चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर है। फिर ये तो ये 7 बार पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हुए चले जाएं, मतलब ऐसा लगे सांस आपके सिर तक आपको जाएंगे। ये धीरे धीरे देखते चले जाएं, एक एक चक्कर पर ध्यान देते चले जाएं। और एक चक्कर पर फिर आपने लेट के आराम से 40 मिनट तक ध्यान देना है। पूरे शरीर को तान देना। मैं दिखा भी देता हूँ, क्रिया भी दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण आसन है। ये जैसे जैसे आप करेंगे, ये आभा मंडल की क्रिया होती है। और 45 ही दिन में आप देखेंगे आपके शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ गया। फिर आपने क्या करना है, ताड़ासन, जिसे हम ताड़ासन भी बोल देते हैं। ये बिस्तर पर ही लेटे लेटे फिर आपने लेट जाना है। अपने बिस्तर पर अपने लेटे रहें, हाथों को पीछे ले जाएं, पैरों को, पूरे शरीर को तान देना है आपने, मतलब तान देना, खींच देना है। पूरा लंबा गहरा सांस भरकर सांस को रोक के रखें और पूरे शरीर को, हाथों को पूरा खींच दें। इससे क्या होगा, जो ब्लॉकेज भी होगी, जो खून का संचार आपके पूरे शरीर में दौड़ने लगेगा दोस्तों। और ये जिन बच्चों की हाइट ना बढ़ती है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये ताड़ासन बोलते हैं। ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है या और किसी में, तो ये सब में काम करता है। फिर ये अपना आराम से इसको लेटे लेटे ध्यान दें और ध्यान की क्रिया के द्वारा फिर लंबा गहरा सांस भरते रहें और पूरे शरीर को खींचते रहें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहें। ऐसा लगे जैसे मेरी छाती है ना, मुंह से भी ऊपर उठ रही है। इस क्रिया में ये करना है आपने, छाती जैसे मुंह से भी ऊपर उठे। जब आप सांस भरोगे, पूरे शरीर को तान दोगे, तो आपका ध्यान बटेगा नहीं तो क्या होगा, थॉट पर थॉट आते रहेंगे। तो बार बार थॉट आते रहेंगे तो धीरे धीरे ख़त्म करने में मदद करता है। इस क्रिया को फिर आप 40 मिनट तक लेटे लेटे करें और हृदय चक्कर पर अपना ध्यान देते रहे और ये करें। तो क्योंकि दिमाग पलटेगा, जब आप सांस भर देंगे तो क्या होगा, जो थॉट आने होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। और ये अपना जूस पिएं। और साथ में अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर नसों का खोलने वाला कोर्स ज़रूर करें। मैं तो कहता हूँ नसों का खोलने का जो कोर्स होता है वो अलग अलग बीमारी में अलग अलग थोड़ा सा काम करता है, लेकिन जैसे जैसे आप नसों को खोल लोगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, जैसे जैसे आपके शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं, रक्त का संचार पूरे शरीर में ठीक तरीके से होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप भी लाभ पाना चाहते हैं, अपने रोगों में आराम पाना चाहते हैं, प्राकृतिक उपचार को अपनाना चाहते हैं, योग को अपनाना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं जो आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताई जाती हैं। कोई डाउट अगर मन में रहता है उन क्रियाओं को लेकर, तो आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक उपचार को अपनाना चाहते हैं, अपने रोगों के बारे में सलाह लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर रोगों का कारण क्या है, तो एक बार आप सलाह अवश्य ले सकते हैं, क्योंकि सलाह के लिए किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक जो होते हैं सलाह देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके रोगों के कारणों को समझाया जाता है, नाड़ी परीक्षण किया जाता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से तो आप हमसे जुड़ते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप संस्थान आना चाहते हैं, संस्थान को विजिट करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेकर आप आ भी सकते हैं। यदि आपके लिए आना संभव नहीं है, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं, तो घर बैठे भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बात कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ घर बैठे दवाइयों को मंगवा भी सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी है तो आप इन नंबर्स पर बात करें। बंसल जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि नसों में अगर रुकावट आ जाती है तो स्टंट डाल के उनको सिर्फ खोल दिया जाता है, समस्या तो वही की वही बनी हुई है।
फिर आगे वही समस्या दोहराई जाती है। कई बार क्या होता है, आम आदमी को इसका पता ही नहीं होता, फिर खून पतला करने की जैसे दवाई देते थे, फिर वो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, तो फिर बाद में हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ये तो है नहीं कि ना आएगी, आएगी ज़रूर दोस्तों। और वक्त रहते मैं तो कहता हूँ इलाज करिए, आप आयुर्वेद का भी सहारा लें, एलोपैथी का भी सहारा लें। देखो दुश्मन है, दुश्मन को चारों तरफ से गिरो, जल से भी, वायु से भी, थल से भी, फिर बातचीत से भी, मतलब उसको मनोबल गिराने की। जैसे मन में जो बीमारी आ जाए तो फिर क्या होता है, वो मन के द्वारा क्रिया करवाई जाती है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। और क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ये मेन होती है। देखो एक बार मैं दिखाता हूँ रीढ़ की हड्डी हमारी, इसमें क्या होता है, पूरी नसें पूरे शरीर से दौड़ती है। देखो रीढ़ की हड्डी हमारी, ये रीढ़ की हड्डी में भी क्या होता है, मन का जब नीचे से खराब हो जाता है, पीला पीला दिखा, तो यहीं पर मेन बीमारी होती है। कईयों को यहीं दर्द रहता है, तो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर गया हुआ है, तो ये पूरे शरीर में नसें दौड़ती है। तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी कई बार खराब हो जाती है तो आपसे नीचे भी नहीं झुका जाएगा, नहीं तो हम अपने से 20 गुना वजन उठा सकते हैं अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक हुई। अगर ना हुई तो हम नीचे झुक भी नहीं सकते, मतलब खुद का भी वजन नहीं उठा सकते। तो ये रीढ़ की हड्डी के लिए फिर क्या होता है, नीचे की जो नसें होती हैं ये ब्लॉक हो जाती है। जब ये ब्लॉक होने लग जाती हैं तो आपको घुटनों में दर्द या और कोई दर्द, तो ये वेरिकोस जैसी समस्या हो जाती है। जो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यहीं से नसें सारी जा रही हैं, तो L4 L5 वाली, एक बार मैं फिर रीढ़ की हड्डी दिखाता हूँ आपको। फिर मेन आपको कहाँ बीमारी होती है, ये रीढ़ की हड्डी देखें, पहले पूरा देखें। और ये जो नीचे का जो पोर्शन है, मेन बीमारी यहाँ आती है। फिर यहाँ से क्या होता है, नीचे की नसें कम काम करने लग जाती हैं। ये ऊपर कई बार कमर में दर्द होता है, तो देख लो आप पूरा। तो इसलिए ये रीढ़ की हड्डी ही मेन है। तो इसके कुछ आसन होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो ये देखें, बिस्तर पर लेट जाएं, मतलब बिल्कुल आराम से लेटे। ये आप देख रहे हैं, इस आसन को देखें, पैरों को मतलब फैला लें, तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ेगी। जो उसमें बल्ब रुक जाता है L4 L5 S1 में, तो ये खोलने में बहुत अच्छा मदद करता है। तो इससे बीमारी आ ही ना पाए, हम तो चाहेंगे आपको बीमारी आए ही नहीं आए। तो ये रीढ़ की हड्डी के जो आसन होते हैं ये करें, इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट पड़ता है, तो आपको आराम पड़ने लग जाता है। तो क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी फिर ये मुड़ती है इससे, तो इसके बहुत ही अच्छे आसन होते हैं। और रीढ़ की हड्डी के लिए कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता नहीं है, फिर जब रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट आ जाता है, जो नीचे की तरफ आता है, तो L4 L5 और S1 में, तो आपके पैरों में सुनपन आएगा, दर्द होएगा। फिलहाल एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, डॉक्टर जी से बात हाँ करती है। बताएं जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, प्रियंका बताएं। बात कर रही हूँ। हाँ जी बताएं। मेरी 27 साल उम्र है और वजन मेरा काफी बढ़ा हुआ है। अच्छा, वेट बढ़ता जा रहा है ना आपका? हाँ जी। तो थायराइड है क्या आपको? थाइट तो नहीं है, पर मेरे हाथ में काफी दर्द रहता है, दिल में भी काफी दर्द रहता है, सांस फूलती है। सांस फूलती है? हाँ जी। तो वेट कितना अभी आपका? मेरा वेट 70 kg। अच्छा, 70 बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। तो कोई हाँ जी। हार्मोन्स की डेट टाइम पर आ रही है या नहीं आ रही है आपको? कभी कभी रेगुलर होते हैं। अच्छा, तो उसके कारण भी कई बार काम खराब हो जाता है ना। एक तो आप सफ़ेद पेठे का जूस पियो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये वेट को कम करने में मदद करता है। और क्योंकि जब आपको तकलीफ है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूरी सलाह ले लो तो अच्छा रहेगा। और पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधो, ये मैं दिखा भी देता हूँ कैसे आपने बांधनी है, तो ये देख लो एक बार। पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी आपने बांधनी है। कोई भी सूती कपड़ा लें या घर में ये पट्टी मंगा भी सकते हैं। इसको पानी में डिप कर दें, मतलब सर्दी लगे तो आपको गर्म पानी में निचोड़ सकते हैं। इसको निचोड़ कर फिर अपने पेट पर आप बांध सकते हैं। तो पानी में अच्छी तरह निचोड़ दें, तो जैसे सर्दी का मौसम है तो गर्म में, और वैसे अगर सर्दी ना हो मान लो तो फिर नॉर्मल पानी में आप निचोड़ के इसको पेट पर आप अच्छी तरह बांधें, पूरी अच्छी तरह गीला कर लें। देख लें आप। इसमें नब भी आपकी बीच में आएगी, नब भी जो है ना अपनी बीच में आएगी। देखो ये पेट पर आराम से बांध लें, आराम से बिल्कुल पेट पर बांधें बिल्कुल। तो ये क्या बनी बनाई आती है, ये मेडिकेटेड होती है, ये पट्टी बहुत ही अच्छा काम करती है। इस जिनका पेट मोटापा है या वेट बढ़ता जा रहा है, या पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, खट्टे डकारे आते हैं, या पेट में कई बार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द रहता है जिनको,
उनके लिए बहुत फायदेमंद है। या कब्ज की जिनको बीमारी रहती है, पेट साफ ना होता, ये सब में बहुत अच्छा लाभ देती है। तो इसको बांध लें, ऊपर से जो है शाल मुखलर जैसे जो गर्म कपड़ा होता है वो। और मैं तो कह रहा हूँ लोभ ना करें, अपना पूरी पट्टी कहीं से भी वैसे प्राकृतिक चिकित्सा में मिल जाती है, वहाँ से भी ला सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ से फ़ोन करके आप मंगा भी सकते हैं ऑनलाइन में, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। इस पट्टी को, गर्म ठंडी पट्टी को बांधें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और 1 कप गर्म पानी पीकर फिर अपना कम से कम 30 मिनट टहलें, मतलब चलें इससे, तो आपको जो पेट मोटापा है या कब्ज गैस बनती है उसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सफ़ेद पेठे का अपना जूस पिएं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो साथ साथ में ये करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो ये पट्टी देख लें, फिर अपना कपड़े पहन के अपना आप घूम सकते हो। ये देख लें ध्यान से, इसलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ कि आप आराम से देख लें, पहचान लें। अपने पूरा पेट आपका कवर हो जाता है। ये अपना पूरा अपना कपड़े अपने पहन के, जैसे सर्दी को तो सर्दी के कपड़े पूरे पहन के अपने फिर अपना कोई भी आप काम कर सकते हैं, या घर में ही घूम सकते हैं, कमरे में ही टहल सकते हैं। फिर अपना अपना सफ़ेद पेठे का अपना जूस पी लेना है। पट्टी बांधे बांधे भी पी सकते हैं या खोल के भी पी सकते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो सफ़ेद पेठा है उसमें एक आमी हल्दी भी डाल लें। यह सफ़ेद पेठा होता है, जो दर्शक नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, सफ़ेद पेठा यानी ये बाहर से हरा होता है, अंदर से ये सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट होता है। तो एक जो सब्जी वाला पेठा होता है वो पीला अंदर से निकलता है, वो पीला पीला होता है। तो ये इसका सफ़ेद पेठे का अपना जूस निकाल कर आप पिए, इसी में आमा हल्दी की एक वो भी डाल ले और अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, लाभ अगर आप पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं। आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य जीवन आप यापन कर सकते हैं। लेकिन वो सभी बातें आपको फॉलो करनी होंगी जो इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं। उन्हें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपने जीवन में अपनाइए, उन्हें फॉलो कीजिए, लाभ आपको मिलेगा। इसी बीच बंसल जी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, बताएं। जी सर, हिमाचल से बोल रही हूँ, सरोज। हाँ जी जी 20-25 दिन हो गए रात का लगातार हम प्रोग्राम देख रहे हैं। थोड़ा ना घुटनों की तकलीफ है सर। थोड़ी है या ज़्यादा है? नहीं, राइट वाले में थोड़ी ज्यादा है, लेफ्ट वाले में थोड़ा कम परेशानी है, लेकिन राइट वाला पैर का घुटने में ज्यादा परेशानी है। तो ये मतलब अभी हुई है, कितने दिन से हुई है? सर परेशानी तो कुछ महीने से हो रही है। जैसे जैसे ठंड शुरू हो रही है, अब हिमाचल में तो ठंड भी जल्दी आती है, तो ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। एक तो रात को दूध में हल्दी और लहसुन डालकर उबाल कर 1 छुहारा और 5-7 मुनक्का डालकर आप रोज़ पियो, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दूध में हल्दी तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट करती है। क्योंकि हम तो 1982 से बता रहे हैं, देखो दुनिया ने मान लिया, कोरोना में सब ने कहा भी हल्दी का दूध पियो तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें 1/4 चम्मच हल्दी और 1-2 लहसुन की, मतलब 10-12 लहसुन की कली डालकर 1 छुहारा और 5-7 मुनक्का डालकर उबाल कर आप ये पिए। और इसमें स्टीम लें, जब मतलब घुटनों में या पैरों में दर्द रहता है तो स्टीम ज़रूर लें। तो कुकर पर, मतलब आप कोई भी सीटी पर अपना पाइप लगा दें, गैस का पाइप लगा दें, तो घुटनों पर स्टीम लें, इससे बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये देख लो जैसे गर्दन में दर्द हो तो गर्दन में भी स्टीम लें और घुटनों पर भी लें, तो इससे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो ये घुटनों पर अपना स्टीम लें और गर्म पानी में नमक और फिटकी डालकर अपना सिकाई करें 2 या 3 बार, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। और छाती पे भी स्टीम ले, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो फेफड़े आपके खुलें और अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये घर में ही अपना स्टीम ले सकते हैं। और इसमें देखो, हम तो नसों का खोलने का कोर्स कराते हैं, क्योंकि बीमारी अभी अभी स्टार्ट हुई है। नहीं तो क्या होता है, जैसे घुटने का मैं दिखाता हूँ, ये घुटने में जब दर्द बनता है तो कैसे होता है, पहले धीरे धीरे बीमारी हल्की सी आएगी। देखो अभी मैं दिखा देता हूँ, ये घुटना है, देखो जैसे अभी इस लेडीज़ का इतना उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ये देखो, पहले ये देख लो, ये देखो मांस भी बढ़ गया है। तो ये देखो नसें क्या होता है, नीली यानी खून का जो संचार रुक जाता है। मतलब घुटनों में दर्द क्यों होता है, जब खून नहीं आ पाता, जो साइनल फ्लूइड होती है हमारे घुटनों में वो सूख जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि खून का संचार कम होता है। तो जब कम होता है तो ये स्थिति आ जाती है। देखो ये वेरिकोस वेन्स टाइप हो जाती है, नी 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 से पड़ जाती है। अब फिर ये धीरे धीरे बीमारी देखो ये बढ़ गई है।
तो इसलिए इसका वक्त रहते आप इलाज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देख लो आप, ये वेरिकोस वेन्स टाइप में फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो अब इसकी क्या होता है, तो अरे गर्म पानी में नमक फिटका, अब इसमें क्या होता है जब आदमी इसको अवॉइड कर देता है, जब अवॉइड कर देता है, इस पर ध्यान ही नहीं देता, पहले तो बीमारी ये देखो हल्की हल्की आई, फिर ये बीमारी बढ़ती है, और जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो देखो क्या स्थिति हो जाती है आपसे, मतलब पैर की सूजन वूजन, ये हालत बुरी हो जाती है। अब ये देख लो क्या स्थिति होगी जब आपने उसको अवॉइड कर दिया, यानी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको बीमारी को हल्के में ले लिया, तो ये देखो ये कैसे स्थिति आ जाती है। पैर भी काला हो जाता, घुटना भी नहीं दिखाई देता, पैर कितना मोटा हो जाता, बेदरंग हो जाता है, आपको देखा भी नहीं जाता, साथल भी इतनी मोटी मोटी हो जाती है हाथी के पैर की तरह। तो ये देखो ये क्या होता है जब स्थिति इतनी ज़्यादा खराब जब हो जाती है, जब आप उसको नसों को खोलने का काम नहीं करते। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में हम सिर्फ नसों को खोलने को बताते हैं। आपने क्या करना है, अभी नितंब आसन बोलते हैं इसे, पैरों को ऊपर करें दीवार पर, ये दिखा भी देता हूँ दोस्तों, देख भी ले। ये बहुत ही आसान कार्य है, मतलब कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप ये आसन करेंगे तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो पैरों में सूजन है, जो पैर मोटे मोटे होते जा रहे थे, ये देख लिया था आपने, इसमें बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ये सूजन तो आपकी धीरे 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 उतारने में बहुत अच्छी मदद करता है। किसी भी अच्छे योगाचार्य से सीख कर भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं दिखा ही रहा हूँ, आप अपने अच्छी तरह देख लें, इसको करें। जो पैरों में एक तो सूजन हो वो कम करने में मदद करता है और इफेक्ट बहुत अच्छा डालता है, क्योंकि पैरों में जो वाइट एयर ये आते हैं, तो उसमें देखो अभी ध्यान से देखें, इसको बराबर करें, पूरा इसको करते रहें, मतलब कम से कम 30 मिनट आपने करना, 30 मिनट तक कम से कम करें, पैर ऊपर रखें, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेकर नसों का खोलने का कोर्स करें, क्योंकि हमने तो देखो हमारे जो डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके नसों का खोलने का कोर्स बनाया है। अगर आप उसका सेवन करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वो हमारे डॉक्टरों से सलाह लेकर आप अपनी बीमारी पूरी बता कर या वीडियो कॉल करके पूरा बताएं और उसका फिर लाभ लें, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप आयुर्वेद आचार्यों से बात करना चाहते हैं, अगर उनसे सलाह लेना चाहते हैं, अपने रोगों के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके रोगों में किस तरह का प्राकृतिक उपचार आपको लाभ दे सकता है, किस तरह का योग आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो उसके लिए आप संस्थान में जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके सलाह लें, क्योंकि सलाह के लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ वाकई ही प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप अपने रोगों में लाभ पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं, तब आप औषधियों का सेवन कर सकते हैं, उन्हें घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। बंसल जी, कई लोग ओवरवेट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन लाभ बहुत ही कम मिल पाता है या ना के बराबर होता है। देखो कई बार वेट जब ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी को सांस चढ़ने लग जाए, घबराहट होएगी, मतलब हालत बुरी हो, फूल का सांस फूल का हालत बुरी हो जाएगी, फिर जीना चढ़ने में भी उसको बहुत परेशानी आती है। तो ये और फिर दर्द तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो आप जैसे आदमी कोई चल रहा है, उसको 20 किलो का थैला पकड़ा दो तो एकदम थक जाएगा, जैसे ही थैला रख जाएगा आराम पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर आपका एक्सेस वेट है, मान लो 20 किलो वेट आपका ज़्यादा है, तो 20 किलो वेट पैरों को लेना पड़ता है, पैरों में फिर थकान आ जाएगी, दर्द हो जाएगा। जैसे ही अगर आपका 20 किलो वेट कम हो जाए तो आपके घुटनों को फ़ौरन आराम पड़ जाएगा। तो वही है, जैसे किसी को थैला दे दो 20 किलो की जगह 40 किलो का दे दो तो थोड़ी देर में ही थक जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो आपके सारा भार घुटनों पर पड़ेगा, तो घुटने बैठ जाएंगे एक दिन। उसकी भी एक कैपेसिटी है, कितना वेट तक ज़्यादा उठा सकता है, तो ज़्यादा होगा तो है। और कई बार क्या होता है, कई बार वेट भी नहीं होता, आदमी क्या होता है नसों की कमज़ोरी होती है। तो जब पैर देखोगे आप पतले पतले हो जाएंगे, पैर बिल्कुल मुड़ जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, ये पैर पेशेंट आया था हमारा, क्या हालत होगी देखो। अभी ये न इसका वेट है, इसका आर फैक्टर बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, फिर पैर मुड़ने लग जाते हैं। अब ये देखो पैर भी पतले पतले बेचारे के सूखे पैर हैं, अब ये पैर मुड़ गया घुटने, क्योंकि आर फैक्टर पॉजिटिव हो गया। आर फैक्टर पॉजिटिव था, घुटना मुड़ गया, अब ये नीचे से घुटना मुड़ गया, क्या हालत होगी देखो। अब ये काला काला पैर पड़ गया, जब नसों में खून ही नहीं आएगा तो क्या हाल होगी दोस्तों। अब मैं यही दुनिया को समझाना चाहता हूँ, आप वक्त रहते इलाज करें। देखो ये कंडीशन आपकी ना बन पाए, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि
खुद से ही अपना पैर ना देखा जाता, शर्म आने लग जाती है। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, अगर नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं है, ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है। तो ये तो जो हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जो बात बताते हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो चाहे आपको मैं कह रहा हूँ 1% लाभ मिले, ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके 100 दिन में 100% हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ 1% भी लाभ मिलता रहे तो कितना अच्छा बेनिफिट है। बीमारी बढ़ नहीं पाएगी, ना तो बीमारी बढ़ जाती है। अब ये इससे चला जाता ना फिरा जाता, ना हालत बुरी है। अब उंगलियां भी मुड़ गई हैं, उंगलियों में रोटी नहीं खाई जाती, अब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तो कह रहा हूँ वक्त रहते आप नसों को अपने खोल लें और बीमारी को बढ़ने ना दें। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में इसका अनूठा संगम है। मैं तो ये कहता हूँ चाहे आप एलोपैथी इलाज कराएं चाहे आयुर्वेदिक कराएं, सिर्फ आप अपनी पहले नसों को खोल लें। जब तक नसें नहीं खुलेंगी बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेगी। अब मान लो कई बार आदमी कहता है मेरा कोई किडनी की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, डायलिसिस कराता है, तो ये नौबत ना आए। बंसल जी, कई लोग जैसे कि आपने बताया कि मोटापे की वजह से परेशान रहते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति का जो वर्क ऑफ मोड होता है वो बैठे रहने का होता है। कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट आना लाजमी हो जाता है और फिर रीढ़ की हड्डी पर इफेक्ट आता है तो स्टार्टिंग में तो व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है, उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे बैक में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम जो होती है बढ़ती चली जाती है। कई बार क्या होता है L4 L5 और S1 में बब्ज पड़ जाता है, कई मोटरसाइकिल किक मारने से, कई बार जिन्ना चढ़ने से हो जाता है, तो हालत तो बुरी हो जाती है। तो बीमारी फिर धीरे धीरे पैरों में फिर सुनपन आएगा, या कई बार कुल्ले की हड्डी सरक जाती है आदमी की, तो कुल्ले की हड्डी भी सरकने से कई बार फिर ऑपरेशन बोल देते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद ने भी बहुत अच्छी तरक्की कर ली है, बहुत अच्छे डॉक्टरों ने रिसर्च करी है। अगर आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं तो हो सकता है आपका ऑपरेशन बच जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं होता दोस्तों। जब बीमारी बढ़ जाए तो फिर तो देखो ऑपरेशन से ही इलाज होता है, फिर तो ऑपरेशन कराने में फ़ायदा है। लेकिन कई बार क्या होता है अगर आप डॉक्टरों ने डेट दे दी है 2-3 महीने की, तो फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें और उनका भी कोर्स करेंगे, हो सकता है आपका ऑपरेशन बच जाए। तो हम तो ये चाहेंगे कि आपका ऑपरेशन बच जाए। बिल्कुल दर्शकों, ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन होता ही है, लेकिन अगर उससे पहले आपको आपके रोगों में प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से अगर रिलीफ मिलता है तो वो बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बात करनी होगी, उनसे सलाह लेनी होगी, अपने रोगों के कारणों के बारे में जानना होगा। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम बंसल जी का। बंसल जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। हर्बल नेचुरल 100% शुद्ध आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये आयुष और FSSAI से अप्रूव्ड है। तो आज ही अपनी बीमारी को दूर करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।